पारिवारिक कहानी हक और फर्ज। ससुर जी के गुजरने को 1 महीना हो चुका था। रीना की ननद और उनके पति सविता और रमेश सासू माँ को समझा रहे थे कि पैसे कहाँ रखने हैं, कैसे निवेश करना है, गहने कहाँ सुरक्षित रखने हैं, घर का कौन सा हिस्सा किराए पर देना है आदि। जब भी बेटा विक्रम कोई राय देता तो सासू माँ कहती, तुम तो चुप ही रहो, तुम्हारी तो यही इच्छा होगी कि पापा के नहीं रहने पर मुझे किनारे करके सब अपने कब्जे में ले लो। विक्रम चुप हो जाता, लेकिन उसकी पत्नी रीना से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने कहा, अपनी ही संपत्ति जो कल को हमारे हिस्से में आएगी, उसे हड़प कर आपको किनारे करके हमें क्या मिलेगा। सासू माँ ने गुस्से में कहा, तुम लोगों को क्यों मिलेगा, मैं जिसे चाहूंगी उसे दूंगी। तुम होती कौन हो बीच में बोलने वाली, यह हमारे घर का मामला है। विक्रम ने रीना को चुप रहने को कहा, तुम चुप रहो, हम अच्छी तरह कमा रहे हैं, माँ को अपने पैसे का जो करना है करने दो, हमें क्या। रीना ने जवाब दिया, मैं क्यों चुप रहूं, क्या बहू का कोई हक नहीं होता। घर की सारी जिम्मेदारियां निभाना बहू का फर्ज है। कोई बीमार पड़ जाए तो सेवा करना भी बहू का काम है। पापा के अस्पताल में रहने के दौरान मैं दिन रात उनकी सेवा में लगी रही, खाना पीना सब भूल गई। वो मेरे फर्ज थे। और आज जब संपत्ति संभालने की बारी आई है तो बेटी दामाद सामने आ गए। उस वक्त कहाँ थे आपकी बेटी और दामाद। क्या बहू कुछ नहीं बोलेगी? बिल्कुल बोलेगी। सासू माँ ने कहा, तुम्हें इस घर के मामले में बोलने का कोई हक नहीं है। रीना ने फिर दृढ़ता से कहा, क्या आपके बेटे बेटी और दामाद ने पापा की सारी सेवा की है अस्पताल में? और अगर कभी आप बीमार पड़ेंगी तब भी मुझसे ही उम्मीद की जाएगी, ना बेटी दामाद आएंगे ना आपका बेटा। और जब घर के मामलों में कुछ बोलने की बारी आती है तो बहू बाहरी हो जाती है। मैं बिल्कुल बोलूंगी और इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। सासू माँ ने गुस्से में कहा, ज्यादा जुबान मत चलाओ, नहीं तो घर से निकाल दूंगी। भूलो मत, यह सब कुछ अभी भी मेरे नाम पर है। विक्रम ने कहा, तुम चुप करो, ऐसे करते हैं हम इस घर से चले जाते हैं। माँ जो करना चाहती है करने दो, इन्हें तो लोग इल्जाम लगाएंगे कि हमने उनका सब कुछ ले लिया। रीना ने कहा, आप मुझे इस घर से कैसे निकालेंगी, निकाल कर दिखाइए। जब इस घर के हर काम मैंने दिन रात मेहनत करके किए हैं तो वो मेरे फर्ज थे। यही तो हमारी गलती होती है, फर्ज निभाने में बेटा बहू आगे हो जाते हैं। और जब हक की बात आती है तो माता पिता कहते हैं, यह सब कुछ हमारा है, हमें जिसे चाहे देंगे। और बेटा बहू समाज के डर से चुप हो जाते हैं। क्यों चुप हो जाते हैं? क्यों नहीं अपने हक के लिए बोलते? जब हमारे फर्ज हैं तो हमारा हक भी है और उसे हम लेकर रहेंगे। आपको जो करना है कर लीजिए, हम इसी घर में रहेंगे और जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही होगा। मेहमानों से कह दीजिए जल्दी से अपने घर जाएं। मेहमान बनकर दूसरों के घर में ज्यादा दिन रहना अच्छा नहीं। सासू माँ ने फिर गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की? धक्के मारकर निकाल दूंगी तुम दोनों को बाहर। कानून नाम की भी चीज होती है। रीना ने भी जवाब दिया, जो करना है कर लीजिए और जो केस मुकदमा करना है कर लीजिए। इसलिए तो ये सारे नाटक किए जाते हैं कि बेटा बहू अपना हक छोड़कर चले जाएं और जब फर्ज निभाने की बारी आए तो उनके सिर पर डाल दिया जाए। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। मैं अपने फर्ज भी निभाऊंगी
और अपना हक भी लेकर रहूंगी। जिसे जो करना है करे, कहकर रीना अपने कमरे की ओर चली गई। सासू माँ, सविता और रमेश चुपचाप रीना को जाते हुए देख रहे थे और समझ गए थे कि उनका सामना किससे हुआ है।